बनने का कोशिश मत करना, क्योंकि आते लोग किसी और काम से हैं, कुछ दिनों के बाद कुछ और हो जाते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भले सब आते तो पैसा कमाने हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ और करने लगते हैं। वो एक आदमी स्टेशन पर किसी को चढ़ाने गया, सुनना चाहते हैं? हाँ, बड़ी मजेदार कहानी है। तो भाली साहब वो स्टेशन पे किसी को चढ़ाने गया, तो उसने कंधे पे 2 कंबल रखे और अग्रवाल साहब 2 बस्ते लटका रखे और सर पे भी एक पोटली। अब ट्रेन ने हूटर मारा। अब उसने देखा कि ट्रेन हूटर मार रही है, ट्रेन धीरे धीरे खसकी। तो जो गेट पे आदमी खड़ा था उसने देखा यार कि आदमी की शायद ट्रेन छूट रही है। उसने कहा बहादुर आ जाओ। अच्छा, बहादुर तो था ही, इतना बैग, सर पे पोटली, बहादुर आ जाओ। अब बहादुर ने भी, जैसी ट्रेन तेज हुई, बहादुर ने भी थोड़ा तेज, वाह बहादुर आओ, बहादुर भाग रहा, बहादुर, वाह बहादुर। बहादुर भागते भागते ट्रेन में बैठ गया, सांस फूल गया, पानी वानी पियो। हाँ, ट्रेन चल गई, निकल गया आगे, रोने लग गया। लोगों ने कहा बहादुर रोते क्यों? बोला मैं ट्रेन में चढ़ना ही नहीं चाहता था। तो बोले फिर चढ़ा क्यों? बोला तुम ही तो कह रहे थे वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर, तुम बहादुर बहादुर के चक्कर में चढ़ गए। बोला तो रोता क्यों है? बोला जिसको चढ़ाने आया था वो तो प्लेटफॉर्म पे ही छूट गया, आया कुछ और काम करने था। है? आया कुछ और तो करने कुछ और आया था, कर कुछ और बैठा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते कुछ और करने हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो कुछ और। डिटेल में समझाने के मत बोलना यार, फिर गड़बड़ हो जाता है, राइट? सो बी थैंकफुल। बहुत तुरंत लीडरशिप, पर्सनल डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेवर कंप्लेन, एटीट्यूड, कंसल्ट, इन्वेस्ट, ये 7-6 चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है तुरंत अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। लीडरशिप वाले साहब ने बहुत सटीक बोला, ना लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ना सामान बेचने का जरूरत है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग न्यू लीडर्स। जिसके जितने ज्यादा लीडर्स क्रिएट होंगे, लीडर्स क्रिएट करना एक मेहनत का प्रोसेस है, तराशना पड़ता है यार, बस उसके लिए मेहनत करना है और हम लोग आगे निकल जाएंगे। पर्सनल डेवलपमेंट, आपका रूप रंग निखार सब बदल जाना चाहिए। आप लगना चाहिए कि कोई प्रोफेशनल है। शीशे में खड़े हो जाना रोज प्लान दिखाने से पहले और अपने आप से सवाल पूछना, क्या मैं लगता हूं किसी की जिंदगी बदलने जा रहा हूं? आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका ड्रेसिंग सेंस का काम है, किसी और का बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस है। नंबर 5, नेवर कंप्लेन। जिंदगी में कंप्लेन मत करना। क्यों? हम वहां गए थे, हमें तो चाय नहीं मिली। अच्छा, चाय पीने आया 1200 किलोमीटर दूर से, अभी आइए कंप्लेंट, मैं जब पहुंचा तो चाय बंद हो गई थी। ये 1200 किलोमीटर दूर से चाय पीने आया महापुरुष। नेवर इन योर लाइफ कंप्लेंट। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, राइट? इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट की। नेटवर्क बिल्ड करते करते समटाइम यू हैव टू इन्वेस्ट मनी, लेडीज एंड जेंटलमैन। यू हैव टू इन्वेस्ट इन सेमिनार्स, इन बुक्स, इन ट्रेनिंग्स। इन्वेस्ट। जियो ने 1 साल इन्वेस्ट किया, 1.5 लाख करोड़ लगाए, 1 साल तक 1 रुपया नहीं कमाया। इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। 1.5 लाख करोड़ हमारे सामने लगाया, नॉट अ सिंगल पेनी अर्न्ड। आज क्या बनाया? नेटवर्क बनाया। नेटवर्क बनाने में इन्वेस्टमेंट किया। आज 40 करोड़ लोग महीने का 500 रुपया देते होंगे। 20,000 करोड़ का रेवेन्यू है। एक महीने का, साल का 2.5 लाख करोड़ होता है। लगा टोटल 1.5 लाख था, 2.5 लाख करोड़ साल का रेवेन्यू है। सिर्फ मोबाइल फोन से जो उनके घर में डिश बेच रखा है 25 करोड़ लोगों को, वो कहानी अलग है। लेकिन ध्यान रखिए कि 1.5 लाख करोड़ 1 साल तक इन्वेस्ट था, नॉट अ सिंगल पेनी रिटर्न। मैं नहीं कह रहा आपको 1.5 लाख करोड़ लगाने का, लेकिन बुक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सेमिनार्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस नेटवर्क बनाने में, इन्वेस्ट करने में कभी पीछे मत हटना। 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन एजुकेशन में जरूर इन्वेस्ट करना गाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं तक था हमारा प्रेजेंटेशन, ताकि मैं आपको बता सकूं व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 1 ईयर। इन्वेस्टीज, बहुत बड़ा सपना हमको सबको यहां पर लेके जाना है। एंड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। और अब एक्चुअली ये सेरेमनी स्टार्ट हो रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर बाली अग्रवाल साहब, क्योंकि अब वो धमाका होने वाला है जिसका इंतजार तो 12 मुल्कों की नहीं, पुलिस नहीं, जनता कर रही है। पुलिस क्यों कर रही है? काहे को पुलिस कर रही है? ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो एक्चुअली मन में भाव कुछ ऐसे हैं। आजकल में हो क्या थाने तुमने कहीं।
सो गाइस, अभी हमारे को फोन आया सर 2 दिन पहले, हमारे को कौन कॉल पे मिलाया, मैं नाम तो नहीं ले सकता, वो कोई सब इंस्पेक्टर हैं, वो क्या मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ सर। और कम से कम कितना देर बात किया अपन उससे, 1-1.5 घंटा उनको मैं समझाता रहा कि ये गलत है, क्राइम ब्रांच में। मैंने कहा नहीं भाई, जिंदगी बहुत बहुमूल्य है, इसको गवाओ नहीं। तो ऐसा नहीं है यार, बहुत फॉलोअर है हमारे अच्छी अच्छी जगह पे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ओवर टू मिस सूद। जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए, बाली साहब के लिए, अनुकूल से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Can we clap together? Everybody, let's stand and clap together. भाई साहब, पहला सवाल आपसे बड़ा सिंपल है कि ऐसा कौन सा टाइम आया 15 साल में जो बहुत डिफिकल्ट था प्राय कोविड तो सबके लिए बहुत दिक्कत वाला साल रहा। नेटवर्क मार्केटिंग में जब बहुत दिक्कत आई और वहां से आपने बाउंस बैक किया, क्योंकि बहुत रहा होगा, मतलब होता क्या है, स्क्रीन बड़ी अच्छी लग रही होती है लेकिन इसके पीछे जो पिक्चर है वो बहुत अलग तरह से प्ले होती है। कभी रहा होगा जरूर? नहीं, जरूर रहा। लाइफ में चैलेंजेस, चुनौतियां तो हमेशा आती है, पर ये कोविड वगैरह कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती थे हमारे पहले 3 साल बैंकिंग कि जहां पे लोगों को विश्वास दिलाना, लोगों का विश्वास डायरेक्ट सेलिंग से इतना टूट चुका था, और हम आए जहां पे हमने कोई किट नहीं किया, प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही, इस सिस्टम के अंदर लोग करोड़ों रुपया कमाएंगे, किसी को विश्वास नहीं था। सो कई बार हम भी बैठ के सोचते थे कि प्लान के अंदर जो पावर है वो लोग समझ क्यों नहीं सकते। दैट वाज द टफेस्ट टाइम, कि जब लोगों का बिलीफ लेवल आना शुरू हो। जब आई रिमेंबर हमारे जो हम जिनको पितामह कहते हैं, वेस्टीज के रमेश कुनानी जी, जो उन्होंने पहले दिन से हमारे साथ है, जब उनका 8 लाख रुपए का चेक चला गया तो सारी मार्केट में यही लोग कहते थे कि वेस्टीज जो है फर्जी चेक देती है, क्योंकि 8 लाख का चेक हो ही नहीं सकता पर मंथ का, वो भी जनरेशन में, वो भी जनरेशन में, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। सो आज से आप लगा लीजिए लगभग 13-14 साल पहले का टाइम। दैट वाज द टफेस्ट। बाकी अदरवाइज उसके बाद जहां पे लोगों का बिलीफ सिस्टम इतना वेस्टीज में स्ट्रांग हो गया, तो जैसे हम कहते हैं कि वेस्टीज इज अ लीडरशिप लेड कंपनी, सो विद द लीडर्स वी क्रिएटेड मोर लीडर्स एज अ मैनेजमेंट, वी वर एबल टू enhance all our things, our services, हर एक चीज के अंदर हमने बेटरमेंट किया। दिखते डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी आए, दिखते जीएसटी के टाइम पे भी आए, बट दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। अगर हमें दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में जाना है तो ये मुसीबतें तो छोटी छोटी होंगी, उनसे हमें कोई कभी डर नहीं लगता। सर कैसा लगा जब आप टॉप 30 में अपने आप को देखा? You won't believe, it was totally unexpected, क्योंकि हमने सोचा था कि उस साल हमारी रैंकिंग जो है वो अराउंड अबाउट 50 होगी, राइट? तो वी सेड कि वी विल बी 45 या 50 के बीच में होंगे। और ये होता है डैलस के अंदर, इसका अवार्ड फंक्शन होता है डायरेक्ट सेलिंग न्यूज का। कहाँ रहता है ये फंक्शन वगैरह? हमने जब इसको आज से 3 साल पहले किया था, इट वाज इन डैलस इन टेक्सास। वहां पे दे डिड दिस अवार्ड सेरेमनी, जिसमें सारी कंपनीज के, बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग आए हुए थे। सो सिंस इट इज अमेरिका, तो टाइम डिफरेंस डेफिनेटली होता है, तो मैंने कहा 50 के आसपास हमारा नंबर आएगा, चलो कोई बात नहीं। तो मैं आराम से सो गया। मुझे रात को जो है 2 बजे एक मैसेज आया, वो था कंवरवीर सिंह का। उन्होंने कहा जी मुबारक हो, हमारी रैंकिंग जो है वो अनबिलीवेबल है, एंड वी हैव बीन रैंक्ड एज 30th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। मैं उसमें एक बात कहना चाहूंगा कि कई बार ये होता है ना कि जब हम अपनी गोल सेटिंग करते हैं, अपने माइलस्टोन सेट करते हैं कि हमने इस चीज को ये करना है, जब हम एक पॉइंट पे पहुंचते हैं तो हम री इवैल्यूएट करते हैं कि हमने क्या सही किया, कि क्या गलत किया। जो हमारा विश्वास था कि डेफिनेटली हमने वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में जाना है, पर वो और भी ज्यादा यकीन में बदल गया जब हम टॉप 30 में आ गए, राइट? तो उसके बाद तो सिर्फ
नंबर गेम हो गया कि इतना और करना विच इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, राउंड अबाउट 10,000 करोड़, एंड वील बी अमंग्स द टॉप 10। एंड अगर कोविड ना हुआ होता, बाकी हमारी कंट्रीज खुल जाती, जैसे हम रैपिडली एक्सपेंड कर रहे थे, और इंडिया में वी कुड हैव बीन एबल टू डू द बिजनेस, आराम से वी वुड हैव डन इट, राइट। एंड 10,000 करोड़ एक नंबर, एक उपलब्धि के लिए नहीं है सिर्फ कि कंपनी को ये टर्नओवर करना और टॉप 10 में आना है, बिकॉज मेरा ख्याल से वो एक क्राउनिंग ग्लोरी होगा हर एक एसटीजीएस के लिए, राइट, कि उनका विश्वास, उनके परिवार का विश्वास, उनकी टीम का विश्वास और ज्यादा स्ट्रांग होगा कि हर एक को एक मोमेंट ऑफ प्राइड होगा कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वो इंडिया की नंबर 1 है, एंड वी आर द टॉप 10 इन द वर्ल्ड। दैट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड जो बहुत बड़ी एक क्रेडिबिलिटी हमारे बिजनेस को और देता है। और सबसे बड़ी बात जो हमारा विजन है, टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, कि हम मदद करें लोगों की ताकि वो जिंदगी आर्थिक आजादी से जी सकें, वो भी अपनी शर्तों में। तो इंडिया ही क्यों, हमारे साथ तो पूरा देश के अंदर हम इस रेवोल्यूशन को लाना चाहते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द ग्रेट